ये है क्वींस वॉकवे जो उन्होंने अपने 90th बर्थडे पे बनाया था। ये वही हिस्टोरिक विंसन कैसल है जहाँ से क्वीन एलिजाबेथ टू बिलोंग करती है। तो विंसन रॉयल फैमिली की क्वीन एलिजाबेथ टू इसी कैसल में उनका बचपन बीता है और कोविड के कुछ समय तक वो इसी कैसल में स्टे कर रही थी। ये है द आइकॉनिक विंसन एंड एल्टन रेलवे स्टेशन। यहीं से विल्सन टू लंदन पहली ट्रेन शुरू हुई थी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सफ़र बाय सानिका। और मैं आई हूँ लंदन अपने भाई से मिलने। और अभी हम हैं हीथ्रो एयरपोर्ट के पास। यहाँ से हमने बुक की है कैब और हम सोच रहे थे कि किसी हिस्टोरिक जगह पे जाएं। तो 45 मिनट्स की दूरी पर ही विंसन कैसल है, एक्चुअली विंसन टाउन है। तो हम वो पूरा टाउन एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। लंदन सिटी से विल्सन के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन भी जाती है, बट क्योंकि अभी हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट के पास थे तो हम लोग सीधा बाय कैब जा रहे हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं विंसन टाउन में और बस 1 मिनट की दूरी पर ही कैसल है। तो अभी हम हैं हिस्टोरिक विंसन टाउन में और आप अभी जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पर इसी रॉयल फैमिली के पार्क या लाइब्रेरी वगैरह हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स वगैरह ओपन किए गए हैं। यह है विंसन बस स्टेशन जहाँ से आप बस पकड़ सकते हो सीधा सिटी की ओर। सो गाइस, इस टाउन में एंटर करने के पहले आपको कुछ अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं। टाउन बहुत ही हिस्टोरिक है गाइस, यहाँ पे हर जगह पे आपको बहुत कुछ हिस्टोरिक मिलेगा। द क्वींस E2R वॉकवे। एलिजाबेथ टू। सो तो क्वीन एलिजाबेथ टू के 90th बर्थडे पे उन्होंने ये स्टैम्प्स लगाए हैं क्योंकि वो यहीं से बिलोंग करती थी और शी वॉज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग क्वीन। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे 63 स्टैम्प्स इस सिटी में लगाए हैं, जिनका मतलब ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये स्टैचू हुआ, इस पैलेस का एंट्री गेट है, या फिर कोई ब्रिज, रेलवे स्टेशन इस टाउन में है। तो वो उन्होंने मार्क करने के लिए या फिर वो आसानी से लोगों को पता लगे, उसीलिए उन्होंने ये क्वींस वॉकवे हर जगह पे लगाए हैं। तो हम लोग भी क्वींस वॉकवे के हिसाब से बहुत सारे स्पॉट्स इस टाउन के कवर करेंगे। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये है एक मैप। फ़िलहाल कैसल है और इस कैसल के एरिया में हम हैं। ये है विंसन रेलवे स्टेशन और विल्सन ब्रिज भी उसी के पास है। वॉकवे में से पहला स्पॉट है ये फेमस गार्ड स्टैचू जो ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज ने लगवाया था इन द ऑनर ऑफ देयर गार्ड्स। और ये है हमारा सेकेंड स्पॉट जो है किंग एडवर्ड शॉपिंग सेंटर, जो किंग एडवर्ड ने 1980s में ओपन किया था फॉर लोकल शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट्स। क्वीन एलिजाबेथ टू जो रॉयल फैमिली से विंसर रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करती थी, ये ही इस कैसल में उन्होंने अपना बहुत सारा जीवन का समय बिताया है। बचपन में वो यहीं पे रही है और क्वीन के गुज़रने के कुछ पहले के पल में भी वो यहीं पे स्टे कर रही थी। ड्यूक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ वो यहीं पे रह रही थी। 2020 के दौरान जब कोविड था तभी भी वो यहीं पर थी। तो ये कैसल बहुत ही हिस्टोरिक है। तो चलिए अभी रोड क्रॉस करके हम कैसल के एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं और इस कैसल की एंट्री फ़ीस है 30 पाउंड्स, यानी कि लगभग 3500 INR। लंदन में हर जगह पे चलना बहुत पड़ता है और इसीलिए यहाँ के लोग इतने फिट रहते हैं। ये है विंसन कैसल का एंट्री गेट और फ़िलहाल ये कैसल बंद है
तो इसकी टाइमिंग सुबह से लेके बस शाम के 5 बजे तक ही होता है। ओ, सो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। जैसे ही गाड़ी यहाँ से गई, ये जो स्टॉपर्स हैं अंदर चले गए थे। और अभी कैसल बंद है ना, क्लोज लिखा है, आप देख सकते हैं। और इस कैसल है। सो गाइस ये देखिए, गाड़ी जैसे ही आई है तो स्टॉपर्स जो है यहाँ के अंदर चले गए। तो काफी कमाल का सिस्टम है यहाँ पे। और देखिए जैसे ही गाड़ी चली गई है, वापस ये स्टॉपर्स बाहर आ गए। सो ये है विंडसर कैसल। तो इस टाउन में विंसन कैसल के अलावा बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं। तो जैसे कि क्वींस वॉकवे में जैसे 63 नियरली स्पॉट्स हैं। तो वो अभी हम बाकी सब एक्सप्लोर करते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। सो यहाँ पे अभी समर्स चल रहे हैं, इसलिए इतने सारे लोग अभी पिकनिक के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर। और इतना प्लेजेंट मौसम है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। कि आई थिंक शाम के 5 बज चुके हैं और एंट्री यहाँ पे अभी बंद है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। पिस्कॉट स्ट्रीट। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्ट्रीट है, होता है जो गलियां है, इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने। सो इस स्ट्रीट को पिस्कॉट स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले मटर की खेती करते थे 11th सेंचुरी में। मटर को इंग्लिश में पीस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पिस्कॉट स्ट्रीट है। ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर बैठ गए हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। और जैसे हमारे इंडिया में 40+ डिग्रीज पे जो फील आता है, वैसा ही फील। तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी बेकरी है कैसल के ठीक सामने, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर है। वहाँ पर एक क्राउन कैफ़े करके ब्रिटिश बेकरी है, जहाँ पे केक्स और कुकीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो अभी हम वही ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छी बेकरी है, यहाँ पे बहुत फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। और काफ़ी इनका एरोमा भी बहुत अच्छा है। अब कॉफ़ी के साथ ये ज़रूर ट्राई करिए। तो हमने यहाँ पे लिया है रास्पबेरी चॉकलेट केक, जो अभी हम लोग ट्राई करेंगे।
बहुत अलग अलग वैरायटीज की शॉप्स है। और इस तरफ आप देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे लोगों के घर वगैरह है पीछे। सो इस गली में भी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले इस तरफ देखते हैं। सो जहाँ तक हमें लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और बस रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत फैंसी और तो हमने एक खूबसूरत चीज़ नोटिस रेस्टोरेंट्स। की कि यहाँ पे क्लीनर्स या गार्बेज वगैरह कलेक्ट करना कोई छोटा काम नहीं होता है। यहाँ पे सारे काम इक्वल है। सो यहाँ पे जो शॉप्स है आप देख सकते हैं, शॉपिंग एरिया है बेसिकली। और यहाँ पे सब ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी स्टफ, ओरिजिनल स्टफ आपको यहाँ पे मिलेगा, बैग, शूज और क्लोथ्स का। सो गाइस, लंदन में यहाँ पे ऐसे कचरा पेटी होती है जिसके अंदर ही आपको कचरा डालना होता है। आप देखोगे रोड पे आप कचरा नहीं डाल सकते, यहाँ पे फाइन लग जाती है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं विंडसर रेलवे स्टेशन पे। ये एक हिस्टोरिक स्टेशन है। बाहर मार्केट था और जैसे हम अंदर की तरफ आए हैं तो यहाँ पे विंसल का रेलवे स्टेशन है। सो देखिए कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन, वेल प्लान्ड रेलवे स्टेशन। तो ये और लंदन पैडल्टन। पैडिंगटन जाफन जाते हैं। सो यहाँ से ट्रेन सिटी, लंदन सिटी की तरफ जाती है। सो बेसिकली विंसर एक विलेज एरिया है और यहाँ से सिटी जैसे कि पैडल्टन वगैरह के लिए ट्रेन आप पकड़ सकते हैं। आप जैसे हमारे इंडिया में भी आई लव मुंबई वगैरह लिखा होता है, से ही यहाँ पे विंसल स्टेशन पे भी नीचे आप देखेंगे आई लव विंसल रॉयल स्टेशन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं समर सीजन चल रहा है और जून के महीने में अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। समर वेकेशन बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। 9-10 बजे तक यहाँ पे सनलाइट होती है और इतनी ही तेज धूप यहाँ पे होती है। और ये बेसिकली बहुत अच्छा सीज़न होता है यहाँ के लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि लोग यहाँ पे बाहर नहीं निकलते हैं, जैकेट्स वगैरह में ही रहते हैं। सो ये इनका बहुत फेवरेट सीज़न है। ये देखिए वापस स्कूल पिकनिक के बच्चे यहाँ पर हैं। नल है जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पे होता है, वैसा ये पानी का नल है नीचे। सो ये देखिए फ्लावर इतना बड़ा, मैंने लंदन में नल का पानी देखा है। और ये विंसर हेरिटेज कमेटी ने लगाया हुआ नल है और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। जगह जगह पे यहाँ पे आपको कचरा फेंकने के लिए दिखेगा। फ्रिज मैग्नेट है। फ्रिज मैग्नेट्स हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बटन दबाना पड़ता है, तब जाके सारी व्हीकल्स रुक जाती है और उसी के कुछ 30 सेकेंड के बीच में ही आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो हमने बटन दबा लिया है और अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये जो स्टैचू है वो क्वीन विक्टोरिया का है, जो 1857 में यहाँ लगाया गया है। 1857 में क्वीन विक्टोरिया खुद इस विंसर टाउन में आई थी विज़िट के लिए और उनके इसी विक्ट्री को मार्क करने के लिए ये स्टैचू लगाया गया।
यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का भी जिक्र है। विलियम शेक्सपियर न्यू विंसर वेल एंड इट इंस्पायर्ड हिज प्ले। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर वो इसी विंसर कैसल से इंस्पायर्ड है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक कैसल है। क्वीन यहाँ पे रही है और विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले का इंस्पिरेशन लिया है। और यही नहीं, लियोनार्डो डा विंसी जो फेमस पेंटर है, उनकी भी पेंटिंग्स इस कैसल में मौजूद है। तो ये जो ब्लू कलर का आप होटल देख कैसल जहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली रॉयल एडरन होटल है जो रॉयल फैमिली ने क्वीन एडरल के नाम पे बनाया गया है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये एक नॉर्मल होटल की तरह चल रहा है। पैलेस के पास जो टावर है उसे कर्फ्यू टावर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त के प्रिजनर्स वगैरह को रखा जाता था। और वो जो क्लॉक आप देख रहे हैं, वो क्लॉक उस वक्त के क्लॉकमैन ने यहाँ पे बनाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पे कई बार आग भी लग चुकी है और तभी से कुछ कमरे बंद थे, लेकिन क्वीन अभी जब रिसेंटली यहाँ पे विज़िट करने आई थी, तब उन्होंने कुछ कमरे इस पैलेस के खोल दिए थे। सामने जो आप पैलेस का व्यू देख रहे हैं वो एक कैथेड्रल है और ये है किंग स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर आपको देखने मिलेंगे। 2 थेम्स एवेन्यू। सो गाइस, हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, मतलब एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बैठ के हम कुछ अच्छा खाएंगे। कबाब्स एंड ग्रिल्स नहीं, नहीं वैसा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन दबाने पर गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती है। हाँ। सो गाइस, ये कैसल यहाँ से भी आप देख सकते हो। उनमें कहीं भी जाओगे तो आपको ये कैसल चारों तरफ से नजर आएगा। तो हम फिलहाल है थेम स्ट्रीट पर। और ये जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पहले बैंक हुआ करती थी, रॉयल बैंक। तो ये कलरफुल बिल्डिंग्स जो है ये सैलो, स्पा और शॉपिंग शॉप्स वगैरह है। क्योंकि ये टाउन बहुत पुराना है और एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक पूरा का पूरा शहर यहाँ पे बसता था। और अभी उसी जगह पे शॉप्स वगैरह इन्होंने ओपन कर लिया। हम जा रहे हैं एटॉन ब्रिज पे। सो गाइज, अभी हम हैं फेमस विल्सन ईटन ब्रिज पे और यहाँ से ये है थेम्स रिवर। Designed by Charles Hollis and opened in 1824, freed from tolls by action of Joseph Taylor in 1898.
ये जो रिवर साइड होटल्स वगैरह अभी है, ये भी उस वक्त रॉयल फैमिली के स्टे हुआ करते थे। तो ये रिवर फेसिंग होटल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना मतलब शानदार होटल है ये। सो अभी ये विंसन टाउन हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस स्क्लाव की तरफ। तो वहाँ पर अभी हम थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे। बस हमारी आ चुकी है। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अभी यहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पर ही स्क्लाव है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की बस में स्टैंडिंग एरिया बहुत होता है और बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है ताकि विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन हर कोई विंडो से व्यू देख पाए। और यहाँ पे कार्ड्स चलते हैं जहाँ जो आपको बस टैप करने होते हैं और आपका टिकट बन जाता है एक टैप से। और यहाँ पे बहुत सारी सीट्स ओल्ड पीपल के लिए रिज़र्व रखी हुई होती है। सबसे पहले अभी हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं। अभी रात के कम से कम 9 बज रहे हैं और यहाँ पर जून में 10-11 बजे तक सनलाइट रहती है। फ़िलहाल अभी सबसे सेफ़ेस्ट ऑप्शन हम लोग हमें पिज़्ज़ा लग रहा है, तो वो खाने के लिए अभी यहाँ पे हम आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कल्चर है कि आप लोग बाहर भी रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठ के भी खा सकते हो। तो थोड़ी देर अभी हम बाहर बैठ रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा बनने में अभी थोड़ा टाइम है। हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने चिकन नगेट्स और एक अलग फ्लेवर का पिज़्ज़ा ट्राई करने का सोचा है। तो ये है चिकन कोरिएंडर स्पाइसी पिज़्ज़ा। तो बेसिकली ये थोड़ा इंडियन फ्लेवर और इंडियन टच के साथ बनाते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी होता है और यहाँ पे लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो अगर आप उनको बहुत सारी ऐसे मेन्यू में डिशेस हैं जो आप आपके हिसाब से स्पाइस लेवल के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारा पिज़्ज़ा खा के हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इस स्ट्रीट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स हैं जहाँ से आप क्लोथ्स या फिर चॉकलेट्स वगैरह भी अच्छा बाय कर सकते हैं। हमने शॉपिंग कर ली और अभी हमारी बस आई है, तो बस पकड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हीथ्रो एयरपोर्ट। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।